हरे कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ। बहुत समय बाद हम फिर से एक आध्यात्मिक यात्रा के वीडियो लेके चले आए हैं आप सबके सामने। ये यात्रा होगी हमारी जगत के नाथ यानी जगन्नाथ प्रभु के दर्शन पूरी धाम में। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। हमारा ट्रेन मथुरा से पहुंच गया पुरी स्टेशन। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम अब जहाँ भी जाते हैं तो होम स्टे जरूर करते हैं। पिछले बार की तरह इस बार भी AIRBNB में बुक कर लिए थे, क्योंकि हमें बिल्कुल घर जैसे फीलिंग आती है। इसमें सारे व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि टीवी, सारे सामान आप इस्तेमाल के लिए मिल जाएगा। हमारा ट्रेन लेट होने की वजह से रात हो गई थी, तो उस दिन हमने दर्शन नहीं कर पाए। तो उसी दिन रात को हमें हमारे होटल के पास ही चक्र तीर्थ बीच में घूमने चले गए। हम आ गए हैं पुरी के बीच में। अब शाम को कृष्णा ने बहुत ही एंजॉय किया। वहाँ पे बहुत सारे शॉप भी हैं जहाँ पे समुंदर की चीजें मिल जाएगी आप लोगों को, जैसे कि शंख वगैरह। तो सेठ जी जी देख लो सेठ जी। दे दो फुटबॉल मारो। कृष्णा को एक बॉल खरीद के दिया था, वो बहुत खेली और भी टूरिस्ट आए थे, उन लोगों के संग बहुत खेली। वहाँ पे बहुत समय तक हमने टाइम पास की और रूम में आ गई फिर बाद में। अरे चप्पल खुल गया। ये बड़ा मतलब बसता है। हाँ तो बजेगा ना। बस देखना। हाँ बजेगा। बसता है। कितना है ये? 1600। बुक मारो कि नहीं?
फूक मारने का 50 रुपया। हल्का वेव। फिर सुबह सुबह हम रेडी होकर निकल पड़े साक्षी गोपाल भगवान जी के दर्शन के लिए। कृष्णा कृष्णा राधे राधे बोलो। कृष्णा राधे राधे बोलो। राधे राधे। और फिर लौट के हमें जगन्नाथ जी की दर्शन भी करना था, इसलिए हम जल्दी जल्दी सुबह सुबह निकल पड़े। आप सबको बता दें कि भगवान साक्षी गोपाल के कुछ रहस्य के बारे में, कि कैसे हमारे गोपाल जी वृंदावन से उड़ीसा एक भक्त के लिए खुद चल के आ गए थे। कथा की अनुसार दक्षिण भारत के विद्यानगर में 2 ब्राह्मण, एक वृद्ध और एक युवा तीर्थ यात्रा पर निकले। युवा ब्राह्मण ने पूरे सफर में वृद्ध ब्राह्मण की सेवा की। यात्रा पूरी होने पर प्रसन्न होकर वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह उस युवा ब्राह्मण के से कराने का वचन दे दिया था। घर लौटने पर वृद्ध ब्राह्मण के परिजनों ने युवक गरीब होने के कारण इस रिश्ते से इनकार कर दिया। वृद्ध ब्राह्मण भी मुकर गए। जब पंचायत बैठी तो युवा ब्राह्मण वृंदावन से साक्षी के रूप में भगवान कृष्ण की मूर्ति को ही पैदल चल के अपने साथ ले आया। भगवान ने शर्त रखी थी कि वो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, लेकिन युवक ने पीछे मुड़कर देखा और मूर्ति वहीं स्थिर हो गई। भगवान गोपाल ने स्वयं प्रकट होकर गवाही दी, जिसके बाद युवा का विवाह संपन्न हुआ। और ये मूर्ति आज भी उड़ीसा के पुरी के पास साक्षी गोपाल मंदिर में स्थापित है। यहाँ आते ही हमें गौ माता के दर्शन हुए। क्यों? कान्हा जो है हमारे यहाँ पे, इसीलिए गौ माता तो जरूर होंगे। मंदिर परिसर बहुत शांत सुंदर थी। सच बोलूं तो साक्षी गोपाल के सामने खड़े होकर एक अलग ही अपनापन महसूस की हमने। और क्यों ना करूं, कान्हा जो है हमारे वो। दर्शन के बाद हम निकल पड़े एक और दर्शन के लिए, कोणार्क टेम्पल। ये कोणार्क टेम्पल पुरी जिले के समुद्र तट पर स्थित है। ये मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और प्राचीन रहस्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है।
तेरहवीं सदी में निर्मित इस मंदिर का आकार एक विशाल रथ जैसा है, जैसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। किंवदंतियों के अनुसार मंदिर के गर्भगृह में भगवान सूर्य की मूर्ति बिना किसी सहारे के हवा में तैरती थी। इसके पीछे मुख्य कारण मंदिर के शिखर पर लगा हुआ 52 टन का एक विशाल चुंबक था। मान्यता है कि उस विशाल चुंबक के चुंबकीय क्षेत्रों के कारण समुद्र से गुजरने वाले जहाज़ों के दिशा सूचक यंत्र खराब हो जाते थे। इससे बचने के लिए नाविकों या आक्रमणकारियों ने उस चुंबकीय पत्थर को हटा दिया, जिससे मंदिर की दीवारों का संतुलन बिगड़ गया और मंदिर ढह गया। मंदिर में बने 24 पहिया केवल सजावट के लिए नहीं है, बल्कि ये सटीक धूप घड़ियां हैं। पहियों की तिलियों यानी स्पोक्स पर पड़ने वाली धूप की परछाई से मिनट तक का सटीक समय पता लगाया जा सकता है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह को 1903 में ब्रिटिश सरकार ने सुरक्षा कारणों की वजह से बालू यानी रेत भरकर पूरी तरह से बंद कर दिया था। 123 से अधिक वर्ष बीत जाने के बाद भी ये रहस्य बना हुआ है कि इसके अंदर क्या है और ये आज तक नहीं खोला गया है। स्थानीयों की मान्यता के अनुसार मंदिर के मुख्य वास्तुकार के 12 वर्षीय बेटा धर्मपद ने मंदिर के निर्माण को पूरा करने और कारीगरों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। इस दुखद घटना के कारण इस मंदिर में कभी पूजा अर्चना नहीं की गई। अपने ऐतिहासिक और स्थापित कला के कारण ये मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र की सूची में शामिल है। आज भी दूर दूर से लोग इसकी सुंदरता और प्राचीन रहस्य को देखने आते हैं। चंद्रभागा बीच आए हैं चंद्रभागा बीच पे। देखिए इनकी सुंदरता चारों तरफ। सुंदरता जो कोणार्क टेम्पल से लौटने के समय रास्ते पे पड़ती है। ये सुंदर बीच कुछ समय बिताया यहाँ पर और देखिए कृष्णा की हरकतें।
बहुत हंसी आ रही थी हमें। तो फिर Udi, pak, pak, pak. Jilat. आजा 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 काना अच्छा ले ले आजा आजा कोले कोला कोला कृष्णा अले कृष्णा ये भगवान हाय रे पटुआ भा आजा 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 ये कृष्णा बेटू भाग भाग पूरे थाम 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 पूरे थाम रे लौटने का वक्त हो गया हमारा। नेक्स्ट ब्लॉग में जगन्नाथ दर्शन के वीडियो ले आएंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण, राधे राधे।